खबरें होंगी विस्तार से। बालासोर हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। रेल हादसे की जांच करेगी सीबीआई। हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। रेल मंत्री की ओर से सिफारिश की गई है। बालासोर हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की समस्या का जिक्र किया जा रहा है, इसे साजिश बता रहे हैं रेल मंत्री। आशंका उनको है और इसीलिए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। बालासोर हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेल हादसे की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। रेल मंत्री लगातार मौके पर निरीक्षण करते हुए नजर आए और उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी है, जो कि इंक्वायरी बिठाई गई थी। हाई लेवल इंक्वायरी का गठन किया गया था और अब सीबीआई जांच की भी सिफारिश की जा रही है। रेल मंत्री को यह आशंका है कि जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है, सिग्नल फेल्योर किया गया और इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तो हादसे की जांच सीबीआई से कराई जाएगी, सिफारिश की गई रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से। वही बालासोर लाइन पर ट्रेनों का चलना शुरू हो गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। हादसे के 51 घंटे बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुई है। डाउन लाइन पर पहली मालगाड़ी गुजरी है। डाउन लाइन पर ट्रेनों का चलना शुरू हो गया। पटरी की मरम्मत का काम लगभग पूरा हो गया है। हालांकि अभी काम चल रहा है, लेकिन पहली ट्रेन यहां से रवाना की गई है। मालगाड़ी यहां से गुजरी है। बता दें कि युद्ध स्तर पर काम चला है। पूरे ट्रैक को दुरुस्त करने के लिए दिन रात काम किया गया है। बड़ा हादसा, 3 ट्रेन आपस में टकराई, उसके बाद भयानक मंजर यहां देखा गया। कई किलोमीटर तक पटरियां उखड़ गई थी, पूरा ट्रैक ध्वस्त हो गया था और अब डाउन लाइन पर ट्रेनों का चलना शुरू हो गया है, संचालन शुरू कर दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में ट्रेन को यहां से रवाना किया गया। बालासोर लाइन पर ट्रेनों का आवागमन शुरू हुआ है। हादसे के 51 घंटे बाद शुरू हुई है ट्रेनों की आवाजाही। डाउन लाइन पर पहली मालगाड़ी गुजरी है। बालासोर में हुए रेल हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया। ऐसे मुश्किल वक्त में मोदी सरकार पूरी मुस्तैदी से न सिर्फ वहां डटी रही, बल्कि जब तक कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ तब तक ना तो पीएम मोदी ने चैन की सांस ली और ना ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पल के झपकी। वो बालासोर में डटे हैं और जिंदगी की पटरियों पर लौटने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। जून की रात से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैन नहीं है। पीएम मोदी और उनकी पूरी टीम बालासोर रेल हादसे के बाद दिन रात जुटी है। ऐसे वक्त में पीएम मोदी ने सिर्फ दिल्ली से ही कमान नहीं संभाली, बल्कि खुद पीड़ितों का हाल जानने, उनके दर्द पर मरहम लगाने बालासोर पहुंचे। विरोधियों के ताने और सवालों के बीच कैसे एक सरकार मुश्किल घड़ी में फैसले लेती है, एक्शन प्लान तैयार करती है और कैसे पीड़ितों का दर्द महसूस कर उसमें साझेदार बनती है, इसे पीएम मोदी और उनकी पूरी टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं। पीएम मोदी ने जानकारी मिलते ही पहले तो दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग कर तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन का एक एक ब्यौरा लिया। जब मौतों का आंकड़ा बढ़ा तो खुद बालासोर पहुंचे। ग्राउंड जीरो पर जाकर एक एक की बात की जानकारी ली और ये ऐलान भी कर दिया कि हादसे के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। रेल हादसे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी के काम करने का तरीका अलग ही है। रेल हादसों पर महज रस्मी दौरों की रवायत को पीएम मोदी ने तोड़ दिया। रेल हादसों पर फोटो सेशन वाले दौरों की बजाय एक्शन वाला मूड नजर आया। सभी संबंधित मंत्रालयों में गजब का कोऑर्डिनेशन दिखा। रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय एक्शन मोड में दिखा। आरपीएफ, एनडीआरएफ के साथ फौरन सेना की मदद दी गई। काउंट पर पहली प्राथमिकता थी घायलों से अच्छा इलाज। इसके लिए खुद पीएम मोदी ने जायजा लिया। रेल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ग्राउंड जीरो पर तैनात रहे और सरकारी मदद में कोई कमी नहीं छोड़ी गई।
यहाँ तक कि मुआवजा भी तत्काल दिया गया। ये सब कभी पहले की सरकारों में नहीं देखा गया था। ये फर्क पीड़ितों ने महसूस किया और देश ने देखा भी। बारे क्या कितने घायल थे टोटल अभी तक, जितने चेक मार रहे हैं आप लोग, कैसे कर रहे हैं, प्रोसेस बता दीजिए। अभी तो प्रोसेस चल रहा है। अभी ऑलरेडी हम लोग 11+8 अच्छा 20 पीपल्स को इधर दे दिया है। अभी पूरा छानबीन करके जितने तक जाएंगे पूरा दे देंगे। तो जो घायल हैं उन सबको 50,000 रुपए, जो मर जाते हैं उनको भी अभी मुआवजा? अभी नहीं, उनका पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, विटनेस होगा, जेन्युइनिटी ऑफ द टीथ एंड किल, तब उनको चेक। तो ये देखिए रेलवे की तरफ से कि किसी को कोई ये मन में ना रहे कि वो इंजर्ड था और उसको मुआवजा नहीं मिल पाया, तो मुआवजे की रकम रेलवे ने हॉस्पिटल में व्यवस्था कर दी। हादसे के महज चंद घंटों में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। एनडीआरएफ और सेना के जवानों ने बड़ी तेजी से ये काम पूरा किया। भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, राज्य आपदा राहत बल, सेना मेडिकल कोर की भी मदद दी गई। 3 जून की सुबह केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सांसद प्रताप सारंगी की मौजूदगी ने जाहिर किया कि सरकार इस मामले में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी। दुर्घटना स्थल पर अकेले 300 जवानों के साथ एनडीआरएफ की 9 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी थी। हादसा होने के सवा घंटे के अंदर एनडीआरएफ की पहली टीम घटना स्थल पर पहुंच चुकी थी। यही वजह है कि 13 से 15 घंटे के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। हमारी 9 टीमें वहाँ पे हैं। जो रात में पहली टीम तो हादसा होने के सवा घंटे के अंदर ही वहाँ पहुँच गई थी। तो सीक्वेंस ये रहती है कि अलग अलग फोर्सेज को टास्क दिया जाता है, जो किया गया बड़ा अच्छा। वहाँ पे कौन क्या काम देखेगा, किस बोगी को कौन सर्च करेगा, मिलजुल के काम हो रहा है और आशा है कि आज हम पूरा कर पाएंगे। बालासोर में हुए इस हादसे से सैकड़ों परिवारों ने हादसे के दर्द को सहा, लेकिन सरकार के स्तर पर जो किया जा सकता था उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई। पीएम मोदी और रेलवे प्रशासन ने उसे कहीं ज्यादा तेजी दिखाई, मुस्तैदी दिखाई। पीएम मोदी का ग्राउंड पर पहुंचना, रेल मंत्री का लगातार बिना थके ग्राउंड पर रहना और अधिकारियों का हर छोटी छोटी बात पर नजर रखना और स्वास्थ्य मंत्री का हर मुमकिन इलाज मुहैया कराना, आखिर एक सरकार से ऐसे मौकों पर यही तो उम्मीद करता है देश। ब्यूरो रिपोर्ट। तो 51 घंटे बाद ट्रैक पर ट्रेन गुजरी है। मेरे सहयोगी शक्ति ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। शक्ति, 51 घंटे लगे लेकिन कड़ी मशक्कत की गई पूरे ट्रैक को ठीक करने की, और अभी भी क्या वहां पर काम चल रहा है? तस्वीरें अगर आप दिखा सके। शक्ति, आवाज मिल रही है आपको? शक्ति के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ जेसीबी की मदद से और तमाम एनडीआरएफ के जवानों ने पूरे रेलवे ट्रैक को ठीक करने में रेलवे कर्मचारियों की मदद की है। और 51 घंटे बाद यहाँ से ट्रेन गुजरी है। पहली मालगाड़ी जब गुजरी तो रेल मंत्री भी वहाँ पर मौजूद थे। हालांकि लगातार वो निरीक्षण कर रहे थे, अधिकारियों के संपर्क में थे और जो भी सहयोग बन सकता था वो किया जा रहा था। 51 घंटे के बाद ट्रेन यहाँ से चलाई गई है, यानी यातायात को चालू करने की व्यवस्था कर ली गई है। हाथ जोड़कर ट्रेन को विदा किया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। बड़ा हादसा हुआ है, पूरा देश इस हादसे से दहल उठा है। शक्ति हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। शक्ति, तस्वीरें जरा दिखा सकते हैं अगर दिखाइए, और उसके बाद ये भी बताइए कि क्या जो काम था पूरी तरह वो कंप्लीट हो गया है, ट्रैक पूरी तरह ठीक हो गए हैं और यातायात सुचारू हो गया है? देखिए, अगर हम ट्रैक की बात करें, जो रेलवे का अप और डाउन दोनों जो ट्रैक था, जो दुर्घटना के बाद जिस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था, अब एक लाइन जो है वो जो है वो कंप्लीट हो गया और गाड़ी का जो आवागमन है वो एक ट्रैक से जो है थोड़ा धीरे धीरे शुरू हो गया है। लेकिन आपको बताया कि अभी दूसरे ट्रैक पर जो है अभी भी काम चल रहा है, क्योंकि जो स्थिति थी, जिस तरह से पूरा ट्रैक ही जो है एक तरह से टक्कर इतना भयानक था कि पूरा जो ट्रैक था वो गायब हो चुका था। और जो हमने तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से जो डब्बे थे, ट्रेन की बोगियां थे, वो काफ़ी दूर तक जाके जो है गिरी हुई थी और साथ ही जो ट्रैक थे वो भी अपनी जगह से हट गए थे। और उसको बनाने में लगातार जो रेलवे के कर्मचारी हैं लगे हुए थे, तकरीबन 1200 से 1500 रेलवे के कर्मचारी और जो एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई थी। और उसके बाद जो है एक ट्रैक को फिलहाल चालू कर दिया गया है। लेकिन जो अगर बात करें दूसरे ट्रैक का, तो उस पर भी काम चल रहा है, क्योंकि दूसरे जो ट्रैक था उस पर न सिर्फ पटरियाँ डैमेज हुई थी, बल्कि आपको बताएं कि जो रेलवे में जो पावर सप्लाई थी जिससे कि गाड़ियाँ चलती है वो उस पर भी टूट गया था। उसके बाद जो है काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है रेलवे प्रशासन के द्वारा जो एक ट्रैक चालू हुआ है और आज जो है रेलवे का कहना है कि आज भी जो है दूसरा ट्रैक को भी जो चालू कर दिया जाएगा। जी
शक्ति, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं और आपने जानकारी इकट्ठा की होगी, किस तरह से पूरा हादसा हुआ है वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। और क्योंकि सीबीआई जांच की सिफारिश भी रेल मंत्री की ओर से की गई है, वो कब तक शुरू होगी? शक्ति, आप सुन पा रहे हैं? फोन कट गया था। तो 3 ट्रेनों की टक्कर हुई और सवाल यही कि हादसे का जिम्मेदार कौन है। हालांकि साजिश की भी आशंका जताई जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है, लेकिन पूरा देश इस घटना से सहम गया है, दहल उठा है और दोबारा इस तरह की अनहोनी ना होने पाए, इस घटना से सबक लिया जाए, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। और उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि आगे ट्रेन व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो लूप होल्स रहे हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश की जाएगी, उन्हें खत्म करने की कोशिश की जाएगी। मेरे सहयोगी शक्ति एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। शक्ति, रेल मंत्री से क्या कहा गया जब ट्रेन गुजर थी मालानी से हाथ जोड़ते हुए वो नजर आए? इसके अलावा ये भी बताइए, सीबीआई जांच की सिफारिश भी उनकी ओर से की गई है, क्या साजिश है, क्या आशंका है? देखिए, जो घटना घटी है उसको लेकर जो है रेल प्रशासन, खास करके रेल मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, वो काफ़ी सजग है और लगातार जो है रेल मंत्री जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। घटनास्थल पे वो लगातार थे और उन्होंने ये भी कहा कि जो घटना घटी है उसमें कहीं ना कहीं साजिश की संभावना है। ऐसे में उन्होंने कहा सीबीआई जांच उन्होंने की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो तमाम पहलुओं को जो जाँच के बाद जो सीबीआई किन नतीजों पर पहुँचती है, क्योंकि जिस तरह से कोरोमंडल ट्रेन ड्रिल हुई और एक मालगाड़ी दूसरे ट्रैक पर थी और कोरोमंडल जब उधर से गुजर रही थी, तो उस दौरान जो हादसा हुआ, अब इसे जांच करेगी और तमाम पहलुओं को बात खंगाला जाएगा, एक एक एविडेंस को देखा जाएगा कि क्या कारण थे, किन कारणों से कहीं किसी के द्वारा ये साजिश तो नहीं हुए थे रेल मंत्री, क्योंकि बड़ा मामला है। 288 लोगों की मौत हो चुकी है, 1000 से ज्यादा लोग जो है अभी भी घायल है और ऐसे में जो है अब रेल मंत्री का सीबीआई जांच अहम हो जाएगा, क्योंकि जो घटना घटी है इसमें कहीं ना कहीं अब सीबीआई जो है जांच के बाद ये बताएगी कि क्या किन कारणों से जो है इतनी बड़ी घटना घटी थी। ठीक है शक्ति, आप बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। तो वहीं रेल मंत्री होने के नाते अश्विनी वैष्णव के ऊपर इस हादसे के बाद कई चुनौतियां थीं। पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत और दोषियों के लिए सख्त से सख्त जांच, सबसे जरूरी घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले। लेकिन विपक्ष को इस हादसे के बाद सियासी मुनाफा दिखाई दे रहा था, लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नींद भूख सब भुलाकर इस मिशन रेस्क्यू को जिस तरीके से अंजाम दिया, वो ये बताने के लिए काफी है कि काम बोलता है। जब बालासोर में रेल हादसा हुआ तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जरा भी देरी ना करते हुए रात में ही बालासोर के लिए निकल गए। रेल मंत्री के जहन में एक ही चिंता थी, लोगों की जान कैसे बचाई जाए, पीड़ितों को कैसे मदद पहुंचाई जाए। बालासोर पहुंचे और मिशन रेस्क्यू में जुट गए। It's very clear. Our CRPC lays out a proper procedure, and the state government has time to time they have given the correct accurate information. As on now, the accurate information is 261, right? So we want full transparency. This is not the time to do politics. This is the time to focus our entire energy. Also demanded your resignation, which is absolutely fine. My point is, this is the time to fully. हादसे के बाद लगातार घंटों तक नद के ग्राउंड पर डटे रहे। हादसों के बाद महज फोटो खिंचवाने की परंपरा निभाने की नीयत से नहीं, बल्कि असल में पीड़ितों तक मदद पहुंचाने के संकल्प के साथ वो दौड़ते भागते रहे। अफसोस है कि जब एक रेल मंत्री घायलों की मदद के लिए फिक्रमंद था, ठीक उसी वक्त सियासी नफा नुकसान तलाशने की कवायद भी जारी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जब सियासी फायदे के लिए हादसे में मौतों के आंकड़े को असली आंकड़े से ज्यादा बता रही थी, अश्विनी वैष्णव ने उन्हें रोका और टोका। मौत को लेकर गलत अफवाहें न फैलें और झूठी खबरों पर ऐसे मुश्किल वक्त में लगाम लगे, इसके लिए वो डटे रहे। ममता बनर्जी खुद रेल मंत्री रही हैं, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि मौतों को लेकर गलत बयानबाजी का कितना नुकसान होता है। मौके की नजाकत को समझते हुए अश्विनी वैष्णव ने अपना विरोध जताया, लेकिन अपने मूल मिशन में जुटे रहे और मिशन था लोगों की सहायता करना, पीड़ितों की शिकायतें सुनना, उन्हें दूर करना। It's very clear. Our CRPC lays out a proper procedure, and the state government has time to time they have given the correct accurate information. As on now, the accurate information is 261, right? So
we want full transparency. This is not the time to do politics. This is the time to focus our entire energy. Also demanded your resignation, which is absolutely fine. My point is, this is the time to fully. अब आप समझिए कि रेल मंत्री ने कैसे पूरा एक्शन प्लान तैयार किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी ताकत झोंकी। 2 जून को रात भर काम चला। रेल मंत्री दिल्ली से ही रेल अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते रहे। ट्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ सेना की मदद ली। आसपास के जिलों में संपर्क कर एम्बुलेंस मंगाई। घायलों का इलाज शुरू किया। कटक, भुवनेश्वर और बालासोर के अस्पतालों में घायलों को भर्ती कराया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ, लेकिन अश्विनी वैष्णव यहीं नहीं रुके। उन्होंने बिना आराम किए पल पल का अपडेट लिया, जांच के निर्देश दिए, साफ कर दिया कि जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों पर डंडा चलेगा। RF और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है, ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार पीएम मोदी को हर अपडेट देते रहे। रेल हादसे को लेकर वॉर रूम तैयार किया गया और आला अधिकारी जांच से लेकर मुआवजे तक हर अपडेट पर नजर बनाए रखे। इस वक्त हम रेल बोर्ड के वॉर रूम में खड़े हैं। एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये जो पूरी घटना हुई है उसको लेकर देखिए तमाम लोग जो इन्वॉल्व हैं, जो इसको कोशिश कर रहे हैं पूरा जल्दी से जल्दी जो मैटर है वो सॉल्व हो जाए और जो कोशिश है हेल्प करने की वो सबको मदद मिल सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो फ़ोन्स हैं वो रखे हुए हैं और लगातार जो हेल्प डेस्क बनी हुई है वहाँ पे उनसे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। इस हादसे को लेकर रेल मंत्रालय और पीएमओ ने अलग अलग मुआवजे का ऐलान किया है। रेल मंत्रालय की ओर से मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि पीएम मोदी ने 2-2 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है। मामूली रूप से घायल व्यक्ति को 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी और वो भी फौरन ये मदद मिल रही है। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है, जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। दर्दनाक हादसे में लोगों की मौतें दुखद हैं, लेकिन उससे ज्यादा दुखद है आपदा के इन पलों में राजनीति के अवसर तलाशना। जब एक रेल मंत्री मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हो तो उसके खिलाफ एजेंडा चलाना, प्रोपेगेंडा चलाना और सवालों की बौछार कर उसके अपने काम से डिगाने की कोशिश करना। लेकिन अश्विनी वैष्णव ने अपना फोकस नहीं खोया। वो अपने मिशन में जुटे रहे और उनकी जुबान भले ही विरोधियों के हमलों को लेकर मौन है, लेकिन काम बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 2 जून की शाम को ओडिशा के बालासोर में हुआ ट्रेन हादसा इस सदी का भीषण ट्रेन हादसा है। हादसे की तस्वीरें अभी तक सिहरन पैदा कर रही हैं। रिपोर्ट। एक सफर जो रह गया। सौ से ज्यादा लोगों की मौत के बाद ये सबसे बड़ा रेल हादसों में शामिल हो चुका है। चंद सेकंड में मौत ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी ले ली। उस पल की दहशत अभी भी लोगों के दिलों में ताजा है। हम लोग शीशा तोड़कर बाहर निकले, नहीं स्लीपर में थे, स्थिर में। हाँ, ऐसा तो आप पहली बार हम देखे हैं, मगर ऐसा तो हम लोग मोबाइल पर देखते थे, मगर हम लोग का आँख के सामने चाहे हमारे साथ ऐसा पहली बार। बोगी पलटी मार रही है। तुम्हारी बोगी भी क्या? हमारी भी बोगी पलटी मारा हुआ है। सारे बोगी उसमें 23 बोगी था, 23वीं बोगी पलटी मार चुका है। वहाँ से प्रशासन ने बहुत वहाँ पे सुरक्षा किया, वहाँ से बस पकड़ा के उसके बाद में भेजे हैं
वो आए बस वाले स्टेशन पे उतार दिए, वहाँ से ट्रेन पकड़ाया। उसके बाद हम लोग घबराए हैं। ट्रेन पकड़ा बालेश्वर से, ठीक 6:55 का अंदर 12 स्टेशन में ऐसा कुछ आवाज़ आया, तो सोचा क्या, फिर इधर से पलटी हो गया है, वो मालूम चला कि ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ। जैसे बेटा बचने कोई उम्मीद ही नहीं है, जैसे कोई बचेगा नहीं, भगवान से शुक्र है सब बच गया, पूरा पलटी हो गया। हादसे के बाद सबसे पहले मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे, लेकिन तबाही इतनी भयानक थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद ने कई जिंदगियों को बचाया। आसपास में मेरा घर है और हम लोग शाम को ये हमारे सारे टीम के प्लेयर, ये सारे छोटे छोटे बच्चे देखिए, ये जो है जो चिल्ड्रन वॉरियर हैं, ब्रेव बॉय हैं, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया है। कितनी उम्र है आपकी? 12 साल का बच्चा है, और 12 साल की बच्चे की दिलेरी देखिए। आपने कितने लोगों को बचाया? मुझे पानी दे रहे थे सबको। बहुत सारे आदमी गिर गए थे, वो ब्लड हो गए थे, उनको हम रेस्क्यू कर रहे थे। बहुत लोग को एम्बुलेंस में बिठाए और बहुत लोग को पानी दिए, बहुत लोग को मदद किया। इतना बड़ा ज़बरदस्त आवाज़ था, तो हम लोग सब भागे वहाँ पे। तो वहाँ पे देखा कि सारे बिखरे पड़े हुए हैं, मतलब ट्रेन के सारे पटरियाँ इधर उधर, पूरा स्पार्क निकल रहा है, फिर वहीं पे धुआं निकल रहा है, और पूरा रेलवे स्टेशन के पास में कोई भी लाइट्स की व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ पे सिर्फ हमारे पास मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं था। तो मतलब मोबाइल की लाइट से आप ट्रेन के कुछ तक पहुँचे? बिल्कुल सर। सबसे ज्यादा नुकसान कोरोमंडल एक्सप्रेस में हुआ। यात्रियों के अनुसार हादसे के समय ट्रेन काफी तेज रफ्तार से चल रही थी। किसी को कुछ समझ आता, इससे ही पहले हर तरफ चीख पुकार मच चुकी थी। जब झटका लगा, बहुत स्पीड में ट्रेन आ रहा था, एक ही बार में ट्रेन गिर गया। पीछे वाला जो जनरल भी हमारा गिर गया, तो हम जाल लगा सकते था, जो भी सामान टामान है पूरा हमारे हाथ पे गिर गया, और एक हाथ जाला से निकल गया। पूरा हाथ यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है। ट्रेन में क्या देखा आपके साथ? कितने लोग और जितने लोग थे मेरे सामने बहुत आदमी का खून खान हो गया, कोई मर गया। आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हम बेंगलोर सिटी से आ रहे थे हावड़ा। ओडिशा के बालासोर में हादसे के बाद रेलवे की सुरक्षा एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। मोस्टली क्या है कि आज की देखिए सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। सुरक्षा को ही देखते हुए आज गवर्नमेंट जो भी कुछ कर रही है, उसको हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो भी कुछ हो वो सुरक्षा की दृष्टि से हो। बट अभी जो कल की घटना या जो हुई है, जो अभी देखते हुए, हाँ जी, उड़ीसा में जो भी घटना हुई है, हमें यही है कि इस चीज़ को सरकार को ध्यान देना चाहिए, और जो कवच जो टेक्नोलॉजी दी है रेलवे ने, उस चीज़ को हमें सारी ट्रेनों में लगाने की हम लोग को ये ज़रूरत है। 1200 में तबाही के निशान कुछ समय बाद मिट जाएंगे, लेकिन सैकड़ों घरों में इसका दर्द कभी न भरने वाला जख्म बन चुका है। हादसे में घायल लगभग 1000 लोगों का इलाज जारी है। इनके शरीर पर लगे घाव भले ही भर जाएं, लेकिन इस हादसे की दहशत सालों तक इनके दिलों में जिंदा रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हादसे से जुड़ी लगातार बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं, और भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।